नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में, जिसमें संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ टोक्यो में हुआ था, जो कि जापान की राजधानी है, जिसमें कि 205 राष्ट्रों ने भाग लिया था। 11,326 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किया था। 33 खेलों के 50 विषयों में 339 इवेंट हुआ था। उद्घाटन इसका 23 जुलाई 2021 को हुआ था और समापन 8 अगस्त 2021 को हुआ था। इसका उद्घाटन जो किया था वो जापान के सम्राट हैं, जिसका नाम है नारुहितो। उन्होंने इस खेल का उद्घाटन किया था। मसालधारी जो थे नाओमी ओसाका, और स्टेडियम जो था ओलंपिक स्टेडियम। तो ये बेसिक परिचय हो गया टोक्यो ओलंपिक 2020। 2020 में ये खेल होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से विलंब हो गया और ये 2021 में हुआ है। तो लेकिन इसका नाम टोक्यो 2020 है, क्योंकि इस खेल का शेड्यूल जो है 2020 का था। 23 जुलाई को इस खेल का ओपनिंग सेरेमनी हुआ। इसमें सारे राष्ट्रों ने भाग लिया। उसमें भारतीय दल के मार्च पास्ट 21वें नंबर पे हुआ। मैरी कॉम मनप्रीत ने थामा था तिरंगा। उसने हमारे देश का जो टीम था उसका नेतृत्व किया था। ये देख सकते हैं मनप्रीत सिंह, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और दूसरा जो है मैरी कॉम, इन्होंने भारत के तरफ से ध्वजवाहक का कार्य किया। इससे पहले आप देख सकते हैं 2016 रियो ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने किया था ध्वजवाहक का कार्य। इन्होंने भारत की तरफ से टीम का नेतृत्व किया था। अपने हाथ में झंडा लेके ये लीड कर रहे हैं। हर साल एक व्यक्ति जो है भारत का झंडा लेके लीड करता था, ध्वजवाहक का कार्य करता था। लेकिन पहली बार 2020 टोक्यो ओलंपिक में दो एक साथ ध्वजवाहक का कार्य किया, जिसमें मनप्रीत सिंह और दूसरा मैरी कॉम ने। एक्चुअली में जब मार्च पास्ट होता है उसमें सबसे पहले नंबर पर ग्रीस का टीम होता है, क्योंकि पता है आपको कि पहला जो ओलंपिक खेल हुआ था 1896 में, वो ग्रीस के राजधानी एथेंस में हुआ था। और ये भी माना जाता है कि ओलंपिक खेल का जो जनक है वो ग्रीस को ही माना जाता है। इस वजह से पहला किसी भी राष्ट्र में अगर ओलंपिक खेल का आयोजन होता है तो सबसे पहले जो मार्च पास्ट होता है वो ग्रीस के टीम ही करती है। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी देश होते हैं, बाकी देश, वो जिस देश में आयोजन होता है उस देश के भाषा के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाकी देश मार्च पास्ट करते हैं। तो इसी वजह से भारत का नंबर 21वां था। 21वें नंबर पे इनका मार्च पास्ट का नंबर था। और ओलंपिक में मार्च पास्ट जो आयोजक देश होते हैं वो सबसे लास्ट में अपना झंडा लेके निकलते हैं। वो मार्च पास्ट सबसे बाद में करते हैं। भारत का किसी भी ओलंपिक में सबसे पहला ध्वजवाहक जो थे उसका नाम था पूर्मा बनर्जी। ये एक एथलेटिक्स थे। इन्होंने 1920 में सबसे पहले ध्वजवाहक का कार्य किया था। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के लिए सबसे प्रथम बार ध्वजवाहक का कार्य किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के तरफ से किसी भी ओलंपिक में पहला ध्वजवाहक कौन थे, तो जिसका नाम है पूर्मा बनर्जी। ये एथलेटिक्स के थे। और सबसे पहले कब पास हुआ था मार्च, भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो सबसे पहले ध्वजा मार्च पास्ट कब हुआ था, तो ये पहली बार 1920 में बेल्जियम ओलंपिक में पहली बार ध्वजवाहक के रूप में कार्य किया था। और भारत की तरफ से किसी भी ओलंपिक में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ध्वजवाहक का कार्य किया। अब 2020 टोक्यो ओलंपिक का मैस्कट यानी शुभंकर क्या था, तो जिसका नाम है मिराई तोवा। ये शुभंकर एक सुपर हीरो से प्रेरित चरित्र जो परंपरा और नवीनता दोनों का प्रतीक है। और दूसरा जो है, ये आप देख सकते हैं, ये जो शुभंकर है जिसका नाम है सोमाइटी, ये पैरा ओलंपिक 2020 का है। मिराई तोवा को आप देख सकते हैं
इसका कलर जापानी इंडिगो ब्लू रंग का है। यह जापान की संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिराई तोवा जापानी कहावत से प्रेरित है। जापानी शब्द मिराई तोवा में मिराई का अर्थ है भविष्य और तोवा का मतलब होता है अनंत काल। अब बात करते हैं ओलंपिक के आदर्श वाक्य के बारे में। एक्चुअली इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुछ बेसिक बदलाव किया गया है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में। पहले जो आदर्श वाक्य थे वो CTS, LTS और 4TS है। इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है आदर्श वाक्य के अंदर। बेसिक चेंजिंग हुआ है। बाकी चीज़ ये जो है CTS, LTS और 4TS ये तो मौजूद है ही है, प्लस इसमें किया गया है एक कॉमनियस का मतलब होता है एकजुट। पहले हम CTS मतलब फास्टेस्ट, मतलब अधिक तेज, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, और 4TS मीन्स स्ट्रॉन्ग, अधिक मजबूत, प्लस में कॉमनियस एकजुट बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो कोरोना वायरस के चलते पूरे दुनिया में जो पैंडेमिक आया उसमें लोग कुछ अलग थलग पड़ गए, उसी से प्रेरित होके उन्होंने ये महसूस किया कि इस कोरोना वायरस के अंदर पूरे दुनिया के जो भी देश, जो पूरे दुनिया के जो लोग हैं उनको एकजुट होने की ज़रूरत है। तो इस वजह से इस ओलंपिक्स में कॉमनियस यानी एकजुट जोड़ दिया। तो क्या हो गया CTS, LTS, 4TS और कॉमनियस। तो 4 वर्ड जो है आदर्श वाक्य होता है ओलंपिक के अंदर। उसके बाद इसका जो मेडल जो तैयार हुआ है इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 का, उसमें जितने भी जापान के लोगों के द्वारा जो खराब उपकरण था जैसे कि मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह जो भी था उसको इकट्ठा किया गया और उसी से इस मेडल्स को बनाया गया। तो इस मेडल्स में आप देख सकते हैं क्या है ये आपको दिख रहा होगा, ये पैनाथोनिक स्टेडियम जो सबसे पहली बार 1896 में जो पहला ओलंपिक हुआ था उसमें इसी स्टेडियम में सारे खेल खेला गया था। इसमें और एथेंस की एक देवी नाइट का भी चित्र इसमें दिखता है। इसके पीछे तरफ एक्रोपोलिस जो यूनान के प्राचीन धार्मिक अवशेष है। इस खेल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा होता है जिसके एक अध्यक्ष होते हैं जिसका नाम अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है जिसका नाम है थॉमस वाच, और 3 उपाध्यक्ष होते हैं एवं 7 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य नीता अंबानी है हमारे भारत से। वह भारत की IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में एकमात्र सक्रिय सदस्य है। ये है नीता अंबानी, ये है थॉमस वाच। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के लिए नीता अंबानी 2016 में इलेक्टेड हुई थी यानी निर्वाचित हुई थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस बार जो 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें 4 नए खेलों को जोड़ा गया है और साथ में एक खेल इसमें जो पहले से मौजूद था और किसी वजह से बीच में इस खेल को बंद कर दिया गया था वह पुनः से इसको चालू कर दिया गया। यानी टोटल 33 खेल इस बार टोक्यो ओलंपिक में आयोजित किया गया था, जिसमें 4 नए खेल जो है सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और कराटे, ये 4 खेलों को जोड़ा गया है। ये 4 नए खेल हैं। और 5वां ये जो बेसबॉल और सॉफ्टबॉल है ये पहले ओलंपिक में हुआ करता था लेकिन किसी वजह से बंद हो गया, लेकिन अब 2020 टोक्यो ओलंपिक में इसको पुनः शामिल कर लिया गया है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कौन से 4 नए खेल हैं जिसको इस बार जोड़ा गया है और कौन से नए खेल है जो पहले बंद कर दिया गया था और इस बार पुनः चालू कर दिया गया है। तो वो बेसबॉल और सॉफ्टबॉल है। और टोटल कितने खेल इस बार आयोजित किया गया था वो है 33 खेल और
339 पदक इवेंट था। जब पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में, तब सिर्फ 9 खेल को ही शामिल किया गया था और 43 इवेंट हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे विस्तार होते होते 33 हो गया है अभी तक लेटेस्ट टोक्यो ओलंपिक में। मेडल्स के बारे में, जो टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स का जो भारत ने कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बार जो मेडल्स तालिका में जो देश है सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। उन्होंने 39 गोल्ड मेडल जीता है और 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल और कुल मिलाकर 113 मेडल्स इसके नाम हैं। दूसरे स्थान पर चाइना है, इन्होंने 38 गोल्ड मेडल, सिर्फ अमेरिका से एक कम है चाइना, और 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, टोटल 88 मेडल्स इन्होंने जीता है। तीसरे नंबर पे जापान, इन्होंने 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 58। चौथे स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज, टोटल 65 मेडल्स इसके नाम हैं। हमारा जो इंडिया है उसका स्थान 48 है, 48वें स्थान पे हैं जिन्होंने 1 गोल्ड जीता है। चाइना 38 गोल्ड, हमारे पास 1 गोल्ड, 2 सिल्वर हमने जीता है, चाइना 32 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज हमने जीता है, चाइना 18 ब्रॉन्ज, टोटल 7 और चाइना के पास 88। कौन कौन से खिलाड़ी ने किस वर्ग में कौन कौन से मेडल्स जीते हैं, तो सबसे पहला मेडल्स मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। दूसरा लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है वुमेन्स वेल्टर वेट बॉक्सिंग में। उसके बाद पीवी सिंधु, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में। उसके बाद रवि दहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल्स जीता है मेंस फ्री स्टाइल, और भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीता है, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा गोल्ड। इस सारे के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले खाईखोंग मीराबाई चानू, भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को पहला पदक दिलाया। चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के 49 किलोग्राम कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। किस खेल में, वेट लिफ्टिंग में, कितने किलोग्राम वर्ग में, 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में भारत के तरफ से सिल्वर जीतने वाली प्रथम महिला है। इनको 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे लवलीन बोरगोहेन, ये इसका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को गोलाघाट असम में हुआ था। इन्होंने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसमें इन्होंने कौन से खेलों में जीता, ये बॉक्सिंग में, इन्होंने ये महिला बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम कैटेगरी यानी 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता बॉक्सिंग के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे पीवी सिंधु के बारे में। इसका पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। इसका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ था। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। पीवी सिंधु ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। पीवी सिंधु ने इससे पहले रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी। उसके बाद
टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो इस तरह से पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय महिला ओलंपियंस हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 मेडल्स जीती है, और कोई ऐसा महिला खिलाड़ी नहीं है कि 2 बार मेडल्स व्यक्तिगत तौर पे जीती है। इसके बाद हम बात करेंगे रवि कुमार दहिया, सिल्वर मेडल्स मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है। रवि कुमार दहिया, इसका जन्म 12 दिसंबर 1997 को हुआ था, जो अभी 23 साल के हैं। ये नहरी सोनीपत जिला हरियाणा के हैं। ये फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के पुरुष हॉकी टीम्स के बारे में। इन्होंने 41 साल बाद कोई भी पदक जीता है। इस बार इन्होंने कांस्य पदक ओलंपिक में जीता है। उसके बाद हम बात करेंगे बजरंग पुनिया, ये भी भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल के पहलवान हैं। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल्स मेंस 65 किलोग्राम रेसलिंग में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पुनिया को 2015 के लिए अर्जुन पुरस्कार देते हुए, ये इसको 2015 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इस बार भारत ने व्यक्तिगत तौर पे गोल्ड मेडल जीता है। जिस खिलाड़ी ने जीता है उसका नाम है नीरज चोपड़ा, एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट, स्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी। जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा शुरुआत से ही सबसे आगे रहे। उन्होंने अपने पहली ही कोशिश में 57.03 मीटर्स की दूरी तय की। वही दूसरी बार उन्होंने 57.58 की दूरी तय की और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कि भारत के तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता है और किस खेल में जीता है। तो ये नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने जैवलिन थ्रो यानी ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट हैं। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इसका जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत हरियाणा में हुआ है। ये भारतीय सेना में शामिल है इस टाइम, जो कि इसका रैंक है सूबेदार का। अब इस खेल का समापन 8 अगस्त 2021 को किया गया। ये 32वें ओलंपिक खेल थे। इसका क्लोजिंग सेरेमनी 8 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के तरफ से ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया, पहलवान बजरंग पुनिया। अब साल 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। भारत इस ओलंपिक में 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा, जो उसका ओलंपिक इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। इससे पहले भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक में कुल 6 मेडल्स अपने नाम किए थे। ये थे टोक्यो ओलंपिक्स के पूरे जानकारी।